बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम आपके अपने कुकिंग चैनल पे, कुकिंग नोट्स पे। मैं आपको वेलकम करती हूँ। आई होप आप ज़बरदस्त होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बड़ी ही मज़ेदार सी कचनार गोश्त। कचनार जो होती है बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है और इसका तरीका सिखाएंगी मामा। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, अच्छे होंगे। और मैंने आज सोचा कि मैं आपको कचनार गोश्त पकाना सिखाऊं। अक्सर लोगों को नहीं पता होता, लेकिन ये मौसम भी जाने वाला है इसका। अब बहुत थोड़े अरसे के लिए होती है। तो कचनार गोश्त बनाने लगे हैं और आपके लिए, और हम स्टार्ट करते हैं अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। ओके जी, आएँ। आधा किलो मटन गोश्त है इसके अंदर और 1 किलो हमने कचनार लिया। आपने जो डंडियाँ होती है उनसे अलग करके कर लेना, ठीक है। और प्याज इसमें मीडियम साइज़ के 2 हैं और टमाटर भी 2 हमने इस्तेमाल किए हैं। सबसे पहले हमने तकरीबन आधा कप ऑयल डाला है। कुकर में हम गोश्त को गलाएंगे, उसके लिए सबसे पहले ऑयल डाला और उसमें हमने प्याज डाल के इसको थोड़ा सा भून लेना है। 2-3 मिनट जब तक इसका कलर थोड़ा सा चेंज होगा हम इसको भून देंगे। और फिर जैसे कलर चेंज होगा तो हमने अदरक लहसुन की पेस्ट बनाई हो वो हमने 1 टेबल स्पून डाल दी है। इसको अच्छे तरीके से भूनना है। अच्छा, कभी भी आपने प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना वरना आपका खाने का रंग खराब हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने 1 टेबल स्पून इसमें ज़ीरा डाल दिया है। हमने 1 टीस्पून से कम हल्दी डाली है। 1 टेबल स्पून इसमें सुरख मिर्च है और सॉल्ट आप 1.5 से 2 टीस्पून डालेंगे, ठीक है। और आप देख रहे होंगे सूखा धनिया जो है और गरम मसाला हमने अभी नहीं डाला, वो हम दम पे डालेंगे। अदरवाइज़ आपका जो खाने का कलर होता है ना वो इससे ख़राब हो जाता है, ठीक है। हमेशा दम से पहले मोस्टली खानों में डालती है मेरी वालदा। और फिर आपने थोड़ा-सा प्याज़ जब मसाले में भून लेंगी तो उसके बाद आप इसके अंदर गोश्त डालना देना। अच्छा, गोश्त को भूनना जो होता है बहुत ज़रूरी होता है। बाज़ दफ़ा क्या करते हैं लोग पानी डाल के जल्दी फटाफट कर लेते हैं। लेकिन जो आप भून के इसमें टेस्ट आएगा, इसकी जो गोश्त की अपनी खुशबू होती है वो ख़त्म हो जाती है। कोई इलायची वग़ैरह भी आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि जब आपने प्रॉपर भुना हुआ होगा तो इसकी खुशबू अलग होगी, ठीक है। हमने 5-6 मिनट इसको हमने अच्छे से भून लिया और पहले 1 कप पानी डाला था, देन उसके बाद जब हम कुकर बंद करेंगे तो फिर हमने 1 कप पानी डाल दिया, ठीक है। और फिर हमने कुकर को बंद कर दिया। आपको अपने कुकर का आइडिया होगा, जैसे 2-3 विसल बजती हैं तो आप चेक कर लिया करिए गोश्त गल गया। तो जैसे हमारा गोश्त गल गया हमने बड़ी कढ़ाई में इसको शिफ्ट कर लिया क्योंकि अभी हमने इसके अंदर कचनार भी डालना थी और टमाटर वगैरह भी। अब हमारा गोश्त प्रॉपर गल चुका है, हमने कढ़ाई में डाल के टमाटर डाले और फिर हमने अपनी कचनार डाली। ये देखिए, इस तरीके से कचनार की कलियाँ वगैरह आपने डाल देनी है, ठीक है। चाइना और इधर-उधर जो होता है ना, इसको खूबसूरती के तौर पे भी कचनार को रखा होता है, उनका दरख्त होता है बाकायदा। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया में हम लोग इसकी कलियाँ जो होती हैं, जैसे ये जो कचनार फूल और ये बहुत शौक से खाते हैं और बड़ी मज़े की होती है और बड़ी इफ़ेक्टिव होती है। अच्छा, तकरीबन 10 मिनट के करीब आपने कचनार को भूनना है। बनाना बहुत आसान है, मुश्किल कुछ भी नहीं होता, बस कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको आपने प्रॉपर तरीके से फ़ॉलो करना है। हमने तकरीबन 10 मिनट इसको भून लिया, ठीक है। जब ये तेल खाना आपका छोड़ देना तो इट मीन्स कि आपका जो है ना प्रॉपर हो गया। जब आपका प्रॉपर हो गया तो हमने तकरीबन 1 कप आम जो दही होती है बाज़ार की होती है, अगर आपने घर में बनाई हो तो वो पैकेट वाली नहीं, जो सही ओरिजिनल दही होती है, ठीक है, वो हमने 1 कप इसके अंदर डाल के उसको भूना है। ऐसा ज़ायकेदार और मज़ेदार बनेगा ना कि आप कहेंगे कि रेस्टोरेंट से भी बेहतर है कचनार। और कचनार कोई इतनी मुश्किल नहीं होती, मोस्टली हमारे घर में हमारी माएँ बनाती हैं। लेकिन अगर आप किसी और कंट्री में भी हैं तो आप इस तरह सीख सकती हैं कि बहुत सिंपल सा है। तो हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम आपके लिए लाएँगे बहुत ही ऑथेंटिक और ट्रेडिशनल रेसिपीज़ के साथ लेटेस्ट भी। तो अपना आपने बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है, ठीक है ना? लेकिन एक और चीज़ जो मैं आपको बता रही थी कि एंड पे जो हमने जब दम देना है ना, उससे पहले हमने सूखा धनिया और गरम मसाला डाल दिया और फिर हमें तकरीबन इसको 8 से 10 मिनट के लिए हल्की-सी आग पे दम दिया और अब हमारा खाना रेडी हो चुका और इसको मोस्टली रोटी के साथ और नान के साथ आप या ख़मीर रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो हमारा अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें और खाएँ, खिलाएँ और खुश रहें।